नमस्कार, मैं ईरान गरिमा में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद पूरे पश्चिम एशिया में हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। ईरान की सेना अब इजराइल पर सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रही है। इस हमले के जद में लेबनान भी आ सकता है, जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली इलाके में रॉकेट बरसा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान, हिजबुल्लाह, हूती तीनों मिलकर इजराइल पर एक साथ मिसाइल, रॉकेट और विस्फोटक ड्रोन से हमला बोल सकते हैं। इस खतरे को देखते हुए इजराइल भी नागरिकों से बम शेल्टर को साफ करने और सभी जरूरी सामान रखने के लिए कह रहा है। वहीं इस बड़े खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने इजराइल और लेबनान में रह रहे भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दरअसल इन तीनों ही देशों में कुल मिलाकर 40,000 भारतीय रहते हैं, जो वहां नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इजराइल में कुल 26,000, ईरान में कुल 10,000 और लेबनान में कुल 4,000 भारतीय रहते हैं। इजराइल में साल 2023 में जहां 18,000 भारतीय रहते थे, वहीं अब ये बढ़कर 26,000 हो गए हैं। लेबनान हिजबुल्लाह कमांडर से लेकर ईरान तक एक के बाद एक हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या से भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी हरकत में आ गई है। इजराइल में अब भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। देखा जाए तो दिल्ली से लेकर इजराइल तक भारत अलर्ट पर है। इतना ही नहीं, भारत में सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को इजरायली नागरिकों और यहूदियों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अमेरिकन एम्बेसी को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया था। इस हमले में एक आम नागरिक की मौत हो गई थी। साल 2021 में इजराइल के नई दिल्ली स्थित एम्बेसी के पास क्रूड बम का एक विस्फोट हुआ था। 26 दिसंबर 2023 को इजराइल एम्बेसी के पास एक और धमाका हुआ था। इन हमलों के पीछे ईरानी गुटों पर आशंका जताई गई थी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। ईरान के इजराइल पर जवाबी हमले के डर से भारत की एयर इंडिया ने इजराइल को जाने वाली सभी फ्लाइट्स को 8 अगस्त तक रद्द कर दिया है। एयर इंडिया ने कहा कि वो लगातार मिडिल ईस्ट के हालात पर नजर रखे हुए है। वहीं इजराइल में भारतीय एम्बेसी ने वहां रह रहे सभी भारतीयों से अपील की है कि वो सतर्क रहें और इलाके में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए स्थानीय सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्होंने कहा कि भारतीय अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले। ऐसे में घरों में रहें जहां पर सुरक्षा के लिए शेल्टर बने हुए हैं। साथ ही कोई भी संकट आने पर हेल्पलाइन पर फोन करें। विश्लेषकों का कहना है कि अगर ईरान हमला करता है तो इजराइल भी लेबनान और ईरान को निशाना बना सकता है। इजराइल के फाइटर जेट और मिसाइलें पूरे अलर्ट मोड में हैं। इससे इन देशों में भी भारतीयों पर खतरा रहेगा। ऐसे में वे सतर्क रहें। खैर, अब देखना तो ये होगा कि इजराइल ईरान के बीच की ये लड़ाई किस दिशा में जाती है और क्या 2024 में हमें फिर एक वॉर देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं।